सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, आजकल हम सब ये चाहते हैं, हर इंसान ये चाहता है कि उसका बेहतरीन घर हो, बहुत बड़ा घर हो, बड़े बड़े कमरों वाला, बेहतरीन फर्श हो, बहुत अच्छा बेड हो, उस पर नरम बिस्तर हो, नरम तकिया हो, बेहतरीन कपड़े हों, बेहतरीन जूते हों, और खाना भी एक से बढ़कर एक हो। इन तमाम चीज़ों से हम लोग बहुत खुश होते हैं, मगर ये दुनिया की सजावट की चीज़ें हैं, दुनिया के ऐशो आराम की चीज़ें हैं। ये सब ख़त्म हो जाएंगी। ये सब कुछ अरसे के लिए, कुछ सालों के लिए है। जब हमारी मौत आ जाएगी तो ये सारी चीज़ें और लोगों के पास चली जाएंगी, और लोग आराम उठाएंगे, और हम अपनी कब्र में जाके हिसाब किताब में मशगूल हो जाएंगे, तकलीफ़ों में मशगूल हो जाएंगे। हमें इस दुनिया के घर को बनाने की बजाय, इसकी ज़ेबो ज़ीनतों के बजाय, अपने आप को खूबसूरत बनाने के बजाय, तंदुरुस्त मोटा बनाने के बजाय, हमें अपनी कब्र को, जो हमेशा का घर है, उसे बनाना चाहिए। हमारी कब्र रोशन और कुशादा हो, हमारी कब्र में जन्नत का दरवाज़ा खुला हो। और वो कैसे होगा? जब हम अल्लाह की फरमा बरदारी करेंगे, जब हम नमाज़ें पढ़ेंगे टाइम पर, और हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहेंगे, कलाम पाक पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत के साथ, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा और सच्चा दोस्त है, और कलाम पाक भी हमारा सबसे सच्चा दोस्त है। बाकी सारी दुनिया के लोग याराने बेवफा हैं, सब छोड़ देंगे और भूल जाएंगे, मगर हम अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, उसकी फरमा बरदारी करेंगे, उसका कलाम रोज़ाना पढ़ेंगे, तो कलाम पाक और अल्लाह हमें कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेगा। कलाम पाक पढ़ने से खबर में हमारे लिए हिफाजत के फरिश्ते आ जाएंगे। कलाम पाक की तमाम सूरतें जो हम पढ़ेंगे, रोज़ाना शौक़ से पढ़ेंगे, मोहब्बत से पढ़ेंगे, वो सब फरिश्ते बन के हमारे पास कब्र में आ जाएंगे, हमारी तसल्ली के लिए, ताकि हम कब्र में ना डरें। हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे और पाँचों नमाज़ें पढ़ेंगे तो जन्नत में उजाला होगा। तहज्जुद की नमाज से कब्र में उजाला होता है, अंधेरा ख़त्म हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, कब्र रोशन और कुशादा कर दी जाएगी, और कब्र का जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा कब्र के अंदर, ताकि हमें डर ना लगे। अगर हम ये तमाम काम दुनिया में करते रहे तो अल्लाह ताला भी हम पर कब्र के अंदर बहुत मेहरबानी करेंगे। नहीं तो कब्र में बड़ी सख्त तकलीफ़ें हैं गुनाहगारों के लिए, बेनमाजियों के लिए बहुत तकलीफ़ें हैं। देखिए, आजकल के लोग गुनाह करते हैं और मानते नहीं कि हमने गुनाह किया था। हमें अपने गुनाहों का अल्लाह के सामने इकरार करना चाहिए कि अल्लाह, हमसे जो गुनाह हो गए, अल्लाह वो बेकिए नहीं हो सकते। अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह तमाम कबीरा और सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें अपना ख़ास बंदा बना ले, हमें और तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को नेकी की हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह नेकी की तौफीक अता फरमा दे, और हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह, कब्र में हमारा क्या होगा? अल्लाह, हमसे धूप की तेज़ी बर्दाश्त नहीं होती, हमसे सूरज की किरणें बर्दाश्त नहीं होती, उसकी तपिश बर्दाश्त नहीं होती, तो कब्र के अंदर जहन्नुम की आग की तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त होगी? जब दरवाज़ा बंद कर देते हैं, या किसी कमरे में बंद हो जाते हैं, या कोई हमें मजाक में भी बंद कर देता है, तो हम घबरा जाते हैं। कब्र चारों तरफ से बंद होगी, वहाँ कितना डर लगेगा। छोटी सी जगह होगी, बहुत घुप अंधेरा होगा। अल्लाह ताला से कहिए कि अल्लाह हमें वहाँ के अंधेरे से, हौल से बचा ले, वहाँ की तंगी से बचा ले, और ऐसे ऐसे अमाल कीजिए कि अल्लाह ताला वहाँ की तमाम तकलीफ़ों से हमें बचा ले। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। देखिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार अपने हवारीन के साथ एक बस्ती में तशरीफ़ लाए। बस्ती वाले सारे उनके चारों तरफ जमा हो गए, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दीन की दावत
दीन की तबलीग करने लगे उन सब के सामने। तो उनमें से एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि या नबी अल्लाह, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए, कहत पड़ने वाला है, बारिश नहीं हो रही है, बहुत परेशान है हम लोग। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह बारिश बरसा दे, तेरे बंदे बड़े परेशान हो रहे हैं। वहाँ से आवाज़ आई, अल्लाह ताला के जवाब आया कि ईसा, तुम्हारी महफिल में एक हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, उसकी मनूसियत की वजह से हमने तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की, बारिश नहीं बरसाई, उसे अपनी महफिल से निकाल दो तो हम बारिश बरसा देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि हमारी महफिल में जो गुनाहगार बैठा है अल्लाह का दुश्मन है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा दुश्मन है। कौन ऐसा इंसान है हमारी महफिल से निकल जाए, उसकी मनूसियत की वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, बारिश नहीं बरसी। आजकल तो अपने गुनाहों पर कोई शर्मिंदा होता ही नहीं और मानते ही नहीं अपने गुनाह को, मगर उस ज़माने में गुनाहगार जो होते थे वो ईमानदारी से अपने गुनाह को मानते थे। जो वहाँ गुनाहगार बैठा हुआ था उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह, ए परवरदिगार, मुझे माफ़ कर दे, मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने गुनाहों पर, तू बहुत रहीम व करीम आका है। अगर मैं यहाँ से उठ के गया तो सारी उम्र लोग मुझे मनहूस कहेंगे, गुनाहगार कहेंगे, तेरा दुश्मन कहेंगे, मेरी कितनी बेइज्जती होगी, और मुझे माफ़ कर दे। उसके ये कहते ही बारिश होने लग गई। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह, अभी तक कोई हमारी महफिल से उठ के गया भी नहीं और बारिश होने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारे उस दुश्मन ने हमसे दोस्ती कर ली है, हमसे माफ़ी मांगी है, हमने उसे माफ़ कर दिया, उसकी तौबा कबूल कर ली और उसी के दुआ मांगने से बारिश बरसा दी। तो देखिए, जब एक गुनाहगार जिसे अल्लाह अपना दुश्मन कह रहा है, उसके शर्मिंदा होने से अल्लाह ताला बारिश बरसा सकता है, उसकी दुआ कबूल कर सकता है, तो अल्लाह ताला हमारे शर्मिंदा होने से भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है और हमारी कब्र को कुशाद और रोशन कर सकता है और जन्नत का बाग बना सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को अल्लाह ताला की इबादत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और अल्लाह की मोहब्बत बेइंतहा करनी चाहिए, क्योंकि वही तो एक अकेला हमारा सच्चा दोस्त है, बाकी सब बेकार है। ये दुनिया आनी जानी है, फना होने वाली है, मगर वहाँ की ज़िंदगी को अपनी बनाइए, अपने हमेशा रहने वाले घर को सजाइए, दुनिया के घर को मत सजाइए। ये फना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हमसे छूट जाएगा, मगर वहाँ कब्र में हमें हमेशा रहना है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी कब्र कुशादा और रोशन हो जाए और जन्नत का बाग बन जाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम अच्छे अमाल को कबूल फरमा ले। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करिए। आप सबका और हम सबका अल्लाह मुहाफ़िज़ निगहबान।